बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, तामापुर में हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह फ़ाउंडेशन के लोगों ने एक प्रोग्राम रखे थे। उसमें अब्दुल करीम सालार साहब ने एक बात कही कि तामापुर के नौजवानों, तामापुर के लोग अगर चाहते हैं तो उनको उनकी अपनी जगह पर घर बना के दिए जाएंगे, 7/12 के उतारे लगाए जाएंगे। बहुत सारी बातें वहाँ पर हुई। इससे पहले एकनाथ राव खड़से यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी कहा कि 7/12 का उतारा हम आपको लगा कर देंगे। तो अभी डॉक्टर अब्दुल करीम सालार साहब ने जब ये बात कही तो फिर तामापुर के हमारे एक दबंग नौजवान हैं यूसुफ उर्फ अज्जू, उन्होंने पूछ लिया कि सालार साहब हमें ये बताइए कि अगर एक घर में 3 भैया 4 भैया तो उनको किस तरीके से घर दिए जाएंगे, उनका कैसा मसला रहेगा, क्या एक ही मिलेगा, 2 मिलेंगे, 3 मिलेंगे। तो उसके ऊपर फिर डॉक्टर अब्दुल करीम सालार साहब ने क्या कहा, ये सुनिए आप ज़रूर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरा ऐसे कहना है सालार साहब, जैसा अपन उनसे डिमांड करें कि भाई बस्ती में अपार्टमेंट बना के या G+ जो भी आपने कहा, क्या भाई ये बस्ती में अपन उनको वो बना के देंगे। तो अगर 5 भैया अगर रहे उनके, तो फिर उनको यानी उनको किस तरीके की स्कीम रहेगी। अगर 3 भाई रही तो उनको किस तरह की स्कीम रहेगी। बता तो ना, प्रैक्टिकल बता दो। बहुत अच्छा सवाल पूछे। हम यहाँ बैठे थे प्रोग्राम के पहले, याद होगा आप लोगों को मेरी बातचीत। हमारी बातचीत जब चल रही थी तो मैंने ये कहा कि ख्वाजा नगरी झोपड़पट्टी जब उठी तो रिकॉर्ड पे 437 झोपड़े थे, लेकिन वाटअप मेरे हाथ में था। मैंने 950 घर दिए लोगों को। और वो स्कीम में यहाँ आपको बता रहा हूँ कि हमने दादा को जब बोले, मेरे बारे में बहुत शिकायतें गई कि दादा 450 के करीब घर देना चाहिए था और करीब मैंने 950 बांट दिए, गफ्फार भाई ने ऐसा कर दिए, हमारी शिकायतें गई। दादा ने मुझे बुलाए सुबह नाश्ते के टाइम में, मैंने सारे फोटो निकाल के रखा था। ख्वाजा नगरी के अंदर एक घर के अंदर जैसे बस में आप ये करते ना, ट्रेन के अंदर बर्थ लगे रहते 1 2 3 और नीचे किचन का ओटा, तो ऐसा मैंने फोटो निकाल लिया था। एक झोपड़े में 3 बाबा 3 बेटे और बुड्ढा बुड्ढी, वो फोटो मैंने निकाल के रखा और दादा को बताया कि दादा मैंने घर जो बांटा या हमने गफ्फार भाई ने फैसला करे कि ये घर जो देना है तो ऐसे देना है कि बहुपरात घर देना है। अगर किसी चालू है। अगर किसके घर के अंदर 3 बवे हैं तो उसको एक नहीं, एक झोपड़ा भी है तो उसको 3 घर दिए जाए। और अगर उसके अंदर 4 बेटे हैं, एक की शादी हुई है तो 3 बाव और आने वाले हैं, उनको 4 घर दिए जाए। ये जो मैं कह रहा हूँ उसको मैं जाके चेक कर लेना। आप कभी इंशाअल्लाह अगर आप ठहराएंगे तो आप 7/12 बोलेंगे, 7/12 के लिए लड़ेंगे। हमको जो लगता है वो हमने बोलना चाहिए कि 7/12 में जो पक्के इमारत वाले हैं इनको ये फिक्र लग गई होंगी कि साला मेरा इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जब स्कीम बनती है और कोई पक्का मकान है तो उसका पैसा भी उसको दिलाएंगे ताकि उसका नुकसान ना हो। ये भी ध्यान में रखें। जिसका झोपड़ा है उसको नुकसान भरपाई नहीं मिलेगी, उसको उसके बवा के हिसाब से जो तो घर मिलेगा। ये सब चर्चा है, बैठ के बात करेंगे और अपने दिल जैसी बात होंगी तो हाँ बोलेंगे, नहीं तो फिर कितनी ताकत है जो आ जाए आपके साथ खड़े हुए हम। समझ में आ गई ना भाई बात। और वो जो है ना, इससे पहले भी सालार साहब आए थे, जैसा ये योजना वाले, क्या भाई हमारे को अपार्टमेंट बना के देना है, पर यहाँ के जो लोगों को हवा से रहने की आदत हो गई है, उनको अपार्टमेंट में उनकी सांस घुटेंगी। और हमने जहाँ तक के देखा है कि अपार्टमेंट में लोगों के कितने हाल होते। तो हमारी यानी इससे पहले भी इसी चीज़ से बड़ी सुनील महाजन के घर पे मीटिंग हुई थी जब राजीव गांधी योजना वाले आए थे। हमारे वो टाइम पे उन्होंने स्कीम लाई थी कि भाई 5 भाई हो 4 भाई हो, हम उनको एक ही मकान देंगे 274 स्क्वायर फुट में। पर हमारे जितने भी मोहल्ले के जिम्मेदारान थे, इन सबों ने इस स्कीम को माना नहीं था कि हमारा अपार्टमेंट में सांस घुटता है और हमें कच्ची दावा नहीं मिलता है। और वो टाइम में मैंने डिमांड करा था वो राजीव गांधी योजना वालों से कि अगर हमारे तरफ तो मैं बोला कच्चे मकान है और अल्लाह ने चाहा तो आधे से ज़्यादा पक्के हो गए और आने वाले वक्त में 100% घर पक्के होंगे। और हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि अगर ये बस्ती में अगर सरकार संडास यानी टॉयलेट के लिए कोई स्कीम लाती है तो उसके लिए हम सरकार के बहुत एहसानमंद होंगे। और वही मेरी नीयत और हमारे मोहल्ले की नीयत से इस बस्ती में बहुत से
वही हमारी नीयत थी और वही नीयत से हमारा इस बस्ती का काम हुआ और 70% इस बस्ती को संडा से गवर्नमेंट ने बना के दी। और मेरी यही और सालर साहब की भी बहुत अच्छी सोच है कि उन्होंने अपने लिए एक अच्छी राय दी। और सालर साहब, हमारी बस्ती में ज्यादा करके लोगों को हवा से रहने की आदत हो चुकी है और आधे से ज्यादा नहीं 70% यहाँ पे पक्के मकानात बन गए। और आप दुआ कीजिए कि हमारे मोहल्ले में बड़े जो बच्चे आने वाले, ये जो बच्चे हैं ये एक बड़े से बड़े व्यापारी बने, एक पढ़े लिखे एक ऊंचे लेवल पे जाए और उनकी तरक्की हो। बस आपसे मैं आप इतना आप कह रहे हैं कि इतना